गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और यूनिट नंबर 15 तक हमारा हो गया था। आज हम लोग यूनिट नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है। इस यूनिट का क्या नाम है? विभाज्यता का नियम। क्या नाम है? विभाज्यता का नियम। इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों ये सभी के लिए बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। और अगर ये टॉपिक आप लोग पढ़ ले रहे हैं तो बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहला रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 आप लोगों को काफी में अच्छे से लिख लेना है इसको, ठीक है। रूल नंबर 1 आता है, आइए सबसे पहले सीखते हैं दो के विभाजकता का नियम। दो के विभाजकता का नियम। देखिए दोस्तों, जब भी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, मतलब सब संख्या है तो 2 से वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 240, ठीक है। अंतिम में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो ये संख्या क्या है? 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3, 2, 4, अंतिम में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। ये क्या है? सम संख्या। तो ये क्या होगा? 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 112, ठीक है। अंतिम में क्या आ रहा है? सम संख्या। ये भी 2 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अभी चेक करके आपको बताते हैं। ऐसे मान लीजिए 128, अंतिम में क्या आ रहा है? सम संख्या आ रहा है। ये भी संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे करते हैं। 240 जैसे लिख दिए, ठीक है। हमको 2 की विभाजकता का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करिए, 2 1 का 2, 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ जाएगा? 0। 2 से करेगा आसानी से। इसी प्रकार लास्ट का देख लीजिए 128 ना, 2 से काटना है, 2 6 12, 2 4 8। देखिए तो ये 2 से आसानी से कटेगा ना। तो इसका नियम क्या 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 बोल रहा है? देखिए, जब भी इकाई का अंक इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट। जब भी इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग को 2 के विभाज्यता का नियम समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए, जैसे 128, 112, 120 इत्यादि, ठीक है। तो आइए दूसरा रूल समझते हैं। रूल नंबर 2। रोल नंबर 2 लीजिए, 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम। 3 के विभाजकता का नियम। दोस्तों यह नियम क्या कहता है? जब मान लीजिए कोई संख्या है 3, 4, 2, ठीक है। इन तीनों संख्याओं पर हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो संख्या अगर 3 से विभाजित हो जा रही है तो संख्या क्या हो जाएगी? 3 से कट जाएगी। देखिए, जैसे इन तीनों को हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं 3, 4, 2 ना। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 आ गया। तो 9 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। आता है 3 का 3, 3 गुना 6, 3 3 का 9। सही संख्या क्या हो जाएगी? पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। देखिए
9, 3, 3 का 3, 3 3 का 9 कट गया। तो ये संख्या पूरा क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं एक बार। ऐसे 342 है ना, 3 से काट दीजिए। 3 1 का 3, 3 1 का 3, फिर आ गया 3 1 का 3, यहाँ कितना था 4 था, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 3 4 12, देखिए कट गया ना। तो ऐसी संख्या कोई भी संख्या अगर दी रही, अगर उसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों 3 की विभाज्यता का नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 2 नंबर और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया 9 3 3, ठीक है, इन तीनों को देखिए सबको जोड़ लीजिए। 9 3 12, 12 3 15, 9 + 3 + 3 कितना आ गया 15। 15 अगर 3 के टेबल में आता है नहीं आता, आता है। 3 1 का 3, 3 2 6, 3 3 का 9, 3 4 3 बचे 15। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कट जाएगी। ठीक है, एक बार काट के चेक कर लेते हैं। जैसे 9 3 3 ना, 3 कर लीजिए, 3 का 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 1 का 3, 3 1 का 3, ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक लोगों ने 2 के विभाज्यता का नियम समझा, 3 के विभाज्यता का नियम समझा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 4 के विभाज्यता का नियम। रोल नंबर तीसरा डाल लीजिए, रोल नंबर तीसरा। 4 के विभाज्यता का नियम, 4 के विभाज्यता, 4 के विभाज्यता का नियम। इसका नियम कीजिए, कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होगी, जब उसके अंतिम के दो अंक, अंतिम के दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों, 4 से पूर्णतः विभाजित हों। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा संख्या दिया गया है 4 3 4, ठीक है, 64 आ गया। क्या आ गया, 64 आ गया। देखिए हमको अंतिम के 2 अंक चेक करना है। क्या चेक करना है, अंतिम के 2 अंक। अगर वो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित है तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 4 3 3 2, ठीक है, ये भी 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, क्योंकि अंतिम में 2 अंक क्या आ रहा है 32, और 32 4 के टेबल में आता है कि 4 के 4 4 गुना 8 4 12 4 चौका 16 4 पंजे 20 4 6 24 4 32। तो अंतिम के 2 अंक चेक करना है। क्या चेक करना है, अंतिम के 2 अंक। अगर आप 2 अंक का क्या करेंगे, 4 से भाग लगा देंगे, वो 4 से कट जा रहा है तो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, वो संख्या 4 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों 4 के विभाज्यता का नियम भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 के विभाज्यता का नियम। अब डाल लीजिए 5 पे, डाल लीजिए संख्या 5 के विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता, संख्या 5 के विभाज्यता का नियम लिखिए, कोई भी संख्या
कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी, तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। जब उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। देखिए उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मेरे से 120, ये क्या 5 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक 0 या 5 हो। इकाई का अंक क्या है, दाहिने हाथ से, एकदम दाहिने हाथ से। क्या है इधर वाला इकाई का अंक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। देखिए इसको हम चेक कर लेते हैं 5 से। ठीक है, 120 लिख दीजिए, बटे 5 कर दीजिए, भाग लगा दीजिए 5 से। 5 गुना 10, कितना बचा, 2, कितना बचा, 2, कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया, 20। तो 5 चौक 20। देखिए 5 से विभाजित हो गई नहीं, तो रूल हम क्या पढ़ा था, कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके इकाई का अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो। ठीक है, आगे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 125, अंतिम में क्या आ रहा है, 5, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मान लीजिए 15,625, ये भी, इसके भी इकाई का क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए संख्या 15,625। ठीक है, बड़ा नंबर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, आप लोग दिखा देते हैं। देखिए 5 दिया 15, फिर यहाँ 6, तो 5 1 का 5। अब यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अच्छा कितना जाएगा, 12। 5 गुना 10। ठीक है, 5 गुना 10, फिर कितना बचा, 2, 5 बचा 25। देखिए 5 से कटेगा आसानी से। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों संख्या 5 की विभाजकता का नियम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं संख्या 6 की विभाजकता का नियम। क्या डाल लीजिए, रूल नंबर 5वां, रूल नंबर 5। देखिए लिखिए संख्या 6 के विभाजकता का नियम, संख्या 6 के विभाजकता का नियम। ऐसे कर लीजिए। ठीक है, संख्या 6 के विभाजकता का नियम। देखिए ये नियम क्या बोलता है, जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं, जैसे 4 3 2। ठीक है,
ये संख्या हम देखते हैं 6 से विभाजित है कि नहीं, इसको हम कैसे चेक करते हैं। देखिए क्या लिखे रूल क्या लिखे, जब कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, हम एग्जाम्पल क्या लिए 432, क्या लिए 432। आइए चेक कर लेते इसको पहले चेक कर लेते 2 से विभाजित है कि नहीं ना। तो 2 से क्या करते हैं, नीचे 2 लगा लीजिए, क्या लगा लीजिए 2। देखिए काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर का 2 1 का 2, कितना बचा यहाँ पे 1, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 2 6 12। ऐ देखो काम इसका तमाम हो गया, 2 से पूर्णतः कट गया। आइए चेक कर लेते हैं इसको एक बार 3 से, इससे चेक कर लेते हैं 3 से। 3 से नियम क्या बोलता है, संख्याओं का क्या करना होता है योग, संख्याओं का क्या करना होता है योग। देखिए इसको क्या लिख दे 4 + 3 + 2 है ना। तो 4 3 7, 7 2 9, 9 आ गया। आई संख्या 3 की टेबल में आता है नहीं आता, आता है। 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9। देखिए काट दीजिए, आ गया 3। तो ये संख्या जो है 2 से भी 432 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या 6 से भी क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए 432 लिख दीजिए। ठीक है, हमको 6 से विभाजित करना है, किससे विभाजित करना है 6 से। भाग लगा दीजिए, 6 से 42, 6 से 42, कितना बचा 1, 6 दूना 12, 6 दूना 12। देखिए विभाजित हो गया कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया उत्तर, क्या हो गया उत्तर। ठीक है, तो अभी आगे सीखते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा इरेज करते हैं।